हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द और औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। वहाँ मर्द का काम अलग था और औरतों का काम अलग था। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के वेगा और खांड समुदाय के बीच बिताए। कौन कौन से वेगा और खांड? एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। एल्विन ने उनके बारे में कुछ लिखा है जो हम पढ़ते हैं। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे टूटों को काटती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पुरुष से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली, मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ की बुआई होती थी और शिकार चलता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व बीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल के शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। ये बताया है वेरियर एल्विन द्वारा लिखित वेगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द कॉन्ट्स पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, वो है ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार 1946 की बात है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें बताना आप कमेंट करके। अगली जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।